नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की एक और नई कहानी में। तो कहानी में कुछ इस प्रकार होता है कि गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई दोनों यात्रा कर रहे होते हैं और पूरे दिन की यात्रा करने के पश्चात वह अगले नगर में पहुंचते हैं। उस नगर के अंदर प्रवेश करने से पहले वह बाहर की तरफ अपना आश्रय लगाते हैं ताकि वहाँ पर रात गुजार सकें। और गंगाराम पटेल बुलाकी नाई से बोलते हैं, जाओ बुलाकी और शाम के खाने की व्यवस्था करो। तो गंगाराम पटेल यह कहकर रात्रि को विश्राम करने के लिए व्यवस्था करने लगता है। तभी बुलाकी नाई घोड़ों को संभाल दे कर एक जगह बांध देता है और उनको चारा दे देता है। और बुलाकी नाई बाजार जाता है ताकि खाने की व्यवस्था कर सके। बुलाकी नाई सारा कार्य करता है, जो भी भोजन करने के लिए आवश्यक होता है वो सारी सामग्री इकट्ठी करता है और लेकर जा रहा होता है। तभी वो एक विचित्र दृश्य देखता है। यह विचित्र दृश्य देखकर उसके हृदय में कौतूहल पनप जाता है और वो सोचने लगता है कि आज गंगाराम पटेल से मैं ये पूछूंगा और वो इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर अपने गांव की ओर निकल जाऊंगा। यह सोचते हुए वह तुरंत गंगाराम पटेल के पास आता है और वह जो दृश्य उसने देखा था उनको बखान करता है। वह बताता है कि एक युवक गांव पीपल के पेड़ के नीचे राजा की तरह आसन पर बैठा है और उसके पास एक औरत और एक आदमी दोनों खड़े हैं। वह औरत विस्मय से कभी उस लड़के की तरफ देखती है तो कभी उस व्यक्ति की तरफ, और वह व्यक्ति उस लड़के के पैरों को छूता है और उनको बार बार धन्यवाद कह रहा होता है। गंगाराम पटेल कहते हैं, ये दृश्य तो मैं तुम्हें समझा दूंगा और इतना कौतूहल मत रखो अपने मन में। पहले हम भोजन करेंगे, थक चुके हैं, और सोने से पहले विश्राम करते वक्त मैं तुम्हें ये इसका रहस्य बता दूंगा। तो बुलाकी नाई और गंगाराम पटेल दोनों भोजन तैयार करते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात बुलाकी नाई गंगाराम पटेल के लिए हुक्का तैयार करता है। तभी गंगाराम पटेल बताते हैं कि देख बुलाकी, जो व्यक्ति उस लड़के के सामने बार बार विनती और प्रणाम कर रहा था, उसके पैर छू रहा था, वह एक बंजारा है और जो औरत उसके पास खड़ी थी वह उस बंजारे की पत्नी है और वह लड़का यहाँ के राजा अंगद का पुत्र है। तो इस बात का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस पूरी कहानी को सुनना पड़ेगा। तभी बुलाकी नाई कहते हैं, जी जी पटेल साहब, बिल्कुल, तो बताइए। तो कहानी इस प्रकार होती है कि इस राज्य के राजा अंगद को कोई पुत्र नहीं हो रहा होता है। तभी वह एक जंगल में शिकार करने जाते हैं तो वहाँ पे पास के गांव में फातिमा से उनकी मुलाकात होती है। वह एक मुस्लिम औरत है। उसके प्रेम में वह फंस जाते हैं और कुछ दिनों तक उसके साथ समय बिताते हैं। तभी फातिमा गर्भवती हो जाती है और यह बात राजा अंगद के सभी राजपुरोहितों को पता चलती है। तो वह राजपुरोहित राजा अंगद को बताते हैं कि यह बच्चा इस राज्य के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए आप इसको अपने साथ नहीं रख सकते, इसको मरवा दिया जाए तो यही बेहतर होगा आपके लिए और आपके इस राज्य के लिए। तो यह सोचकर राजा अंगद बहुत डर जाते हैं। तो राजा अंगद सोचते हैं कि जैसे ही यह बच्चे का जन्म होगा मैं इसको मरवा दूंगा। तो कुछ समय पश्चात फातिमा एक बहुत ही सुंदर और रूपवान बच्चे को जन्म देती है। तभी राजा अंगद अपने दो जल्लादों को बुलाकर कहता है कि इस बच्चे को कहीं ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पे कोई ना देख रहा हो और इसको मार दो। दोनों जल्लाद उस बच्चे को एक जंगल में ले जाते हैं और देखते हैं कि मारने की कोशिश करते हैं। तभी उनको लगता है कि कोई ना कोई तो हमें देख रहा है। अगर वो पेड़ों के पीछे जाते हैं तो पेड़ देख रहे हैं, आसपास देखते हैं तो ज़मीन देख रही है, आसमान देख रहा है, हवा देख रहे हैं। ये सोचते हुए वह उन दोनों जल्लाद बच्चे की तरफ देखते हैं। इतनी प्यारी मुस्कान उस बच्चे की, उसका निश्चल मन देखकर, निश्चल आंखों को देखकर दोनों जल्लाद का मन पिघल जाता है। उनमें से किसी को भी उसके मारने की हिम्मत नहीं होती है। तभी
वह दोनों आपस में सोचते हैं कि हम दोनों किसी जानवर का जैसे कि खरगोश का शिकार करेंगे और उसकी आंखें निकाल लेंगे और राजा से कह देंगे कि हमने बच्चे को मार दिया, और कोई हमसे प्रमाण पूछेंगे तो हम प्रमाण के तौर पे खरगोश की आंखें दिखाएंगे। तो दोनों जल्लाद ऐसा ही करते हैं और बच्चे को एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से वह जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। तो और ऐसा ही वो दोनों जल्लाद करते हैं और वह राजा के पास ले जाकर उनको खरगोश की आंखें दिखाते हैं। तभी भाग्यवश एक तेली उस मार्ग से गुजर रहा होता है, तो वह बच्चे को रोने की आवाज़ सुनता है। और सौभाग्य ये था कि उस तेली को भी कोई संतान नहीं थी, तो वह उस बच्चे को अपने पास ले जाता है और प्रभु का आशीर्वाद समझकर उस बच्चे का लालन पालन करता है। ऐसे देखते देखते 12 वर्ष बीत जाते हैं और वह बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है। बच्चे का नाम वह तेली पृथ्वी रखता है, क्योंकि वह बच्चा उन्हें पृथ्वी पर मिला था। तो पृथ्वी सिंह भी अभी अपने राजवंश का होने का सबूत देता है। सबूत देने से तात्पर्य यह है कि वह वैसे ही कार्यों में लगा रहता है जैसा कोई एक राजपुरुष करता है। तो वह अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही खेल खेला करता था। वह राजा बनता और एक को चोर बना देता, एक को सिपाही बना देता और न्याय करता। तो तभी वह एक बार एक पेड़ के पीछे अपना यही खेल खेल रहा होता है। तो उसी वक्त एक बंजारा और अपनी पत्नी को लेकर वह उस नगर में आता है और उसको कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो वह सोच रहा होता है कि मुझे पैसों के लिए क्या करना चाहिए। तो वह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को गिरवी रखता हूँ और इसके बदले कुछ धन लेकर चला जाऊँगा, और जब मेरे पास धन होगा तो मैं अपनी पत्नी को वापस छुड़वा लूँगा। तो वह ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वह उस बच्चे को देखता है, यानी कि पृथ्वी सिंह को देखता है। क्योंकि पृथ्वी सिंह से एकदम राजा का स्वांग लिए बैठा था और तभी बंजारे को लगता है कि ये किसी न किसी महाजन को जानता होगा जो मुझे पैसे दे सके। तो पृथ्वी सिंह से बंजारा बात करता है कि सरकार, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो पृथ्वी सिंह भी सोचता है कि क्यों नहीं। तो वह उसे एक महाजन से मिलाता है और वह सेठ उसको उसकी पत्नी के बदले जितना उसको धन चाहिए था वह दे देता है। तो बंजारा वह धन लेकर 3 वर्षों तक दूसरे गांव में जाता है और वहाँ पे सस्ते दामों में पशु खरीदकर महंगे दामों में दूसरों को बेचता था और खूब धनोपार्जित करता है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना अब अपनी पत्नी को वापस ले लिया जाए। तो वह जाता है, सेठ के पास जाता है और सेठ को कहता है कि आपका धन और अब मुझे अपनी पत्नी दे दो। सेठ उसे बड़े दुखी मन के साथ कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए बंजारे साहब, मैं आपको आपका गिरवी रखा हुआ सामान वापस नहीं दे सकता। तभी बंजारा कहता है, सामान नहीं, वो मेरी पत्नी थी। तो वो बोलता है कि आपके आने से 3 माह पूर्व आपकी पत्नी का निधन हो गया। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मैं उसको बचवा नहीं पाया, तो मैं आपका धन स्वीकार नहीं कर सकता। तभी बंजारा कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने अपनी पत्नी को आपको दिया, लेकिन आपने मुझे धन दिया तो मैं आपको धन वापस करता हूँ, चाहे, क्योंकि पत्नी तो एक भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है। जिसको जितने दिन मेरे साथ रहना था उसने उतने दिन रहा, लेकिन अब वो नहीं रही, तो इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन महाजन पैसे स्वीकार नहीं करता है और बंजारे को भेज देता है। तभी बंजारा पृथ्वी सिंह के पास जाता है और उनको पूरी घटना बताता। तो पृथ्वी सिंह कहता है कि वह सेठ तुमसे झूठ बोल रहा है और तुम यह बात यहाँ के राजा को बताओ, वह एक न्यायप्रिय राजा है, तुम्हारे इसके बारे में तो वह न्याय करेंगे। तो पृथ्वी सिंह की बात मानकर बंजारा राजा अंगद के पास जाता है और कहता है कि सेठ के पास मेरी बीवी है और यह मुझे दे नहीं रहा। राजा अंगद सेठ को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, इसकी पत्नी को क्यों नहीं दिया जा रहा है तुमने, जबकि वह गिरवी रखी थी इसने तुम्हारे पास। तो वह महाजन कहता है, महाराज उसने गिरवी तो रखी थी, लेकिन उसका 3 मास पूर्व देहांत हो गया, तो मैं उसको उसकी पत्नी नहीं लौटा सकता। तो
ये बात सुनकर राजा कहता है तुम्हारे इसका पास इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसका कोई प्रमाण है? तो महाजन कहता है जी बिल्कुल महाराज। तो वह 4 आदमियों को बुलाता है जिसने उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था और एक वेद। तो वो सभी कहते हैं जी महाराज, इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो यह सुनकर राजा अंगद महाजन को भेज देता है और बंजारे को कहता है कि आपकी पत्नी का देहांत हो चुका है, तो आप चाहिए। सारा वृत्तांत बंजारा आकर पृथ्वी सिंह को बताता है। तभी पृथ्वी सिंह कहता है कि राजा से मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वह एक न्यायप्रिय राजा होते हुए भी न्याय को नहीं पहचान सका। अगर तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए बंजारे, तो जो मैं तुम्हें कहता हूँ वह तुम राजा से को जाकर कहो। तो बंजारा हामी भरता है, कहता है कि अगर 2 घंटे के लिए आप यह राजा अंगद मुझे सिंहासन देते हैं तो मैं आपको आपकी पत्नी दिला दूंगा। जैसा पृथ्वी सिंह ने कहा था बंजारे को, वैसा का वैसा सारा वृत्तांत वह राजा अंगद को आकर सुनाता है। तो राजा अंगद कहते हैं अगर 2 घंटे में तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाती है और तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं यह सिंहासन 2 घंटे के लिए उस बालक को देने के लिए तैयार हूँ। तो पृथ्वी सिंह 2 घंटे के लिए वहाँ पर राजा बनता है। तो महाजन को बुलाया जाता है। महाजन से पूछा जाता है कि तुमने इसकी पत्नी का देहांत हुआ है, उसका तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? तो वह उन्हीं 4 लोगों को फिर से बुलाता है और वेद को बुलाता है। तो पहले वेद से पूछताछ होती है कि वेद महाराज, आपसे क्या जिसके लिए दवाइयाँ ली जा रही थी, औषधियाँ लिए जा रही थी, क्या वह आपके पास स्वयं आते थे या ये महाजन वह दवाइयाँ लेते थे? तो वेद कहते हैं ये महाजन दवाइयाँ लेकर जाते थे और उनको दवाइयाँ देते थे। तो आपको पता नहीं था कि कौन सी दवाइयाँ किसको दी जा रही है? अगर क्या पता वह रोगी ही ना हो, बिना रोगी के आप कैसे दवाइयाँ दी जा रही है? तो यह तो एक अपराध है, आप जहर खिला रहे हैं किसी को। और दवा खाने में ऐसी गलती अक्षम्य अपराध है। इस बात पे तुम्हें 30 कोड़े लगेंगे। यह सुनकर औषधालय का मालिक बहुत ही डर जाता है। वेद को इतना डरा और थरथरा कर कांपता हुआ देखकर वे 4 गवाह और भी डरने लग जाते हैं। तभी वेद से कहा जाता है सत्य बताओ वरना ये 30 कोड़े के साथ साथ तुम्हारे दवाखाना भी जब्त कर लिया जाएगा। तभी वेद बोलता है महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, इन्होंने मुझसे कुछ दवाइयाँ नहीं ली थी, इन्होंने मुझे कुछ पैसे देकर ये कहा था कि मैं अगर तुमसे गवाही करने को कहा जाए तो तुम्हें ऐसा बोलना है। तो इस बात को सुनकर पृथ्वी सिंह कहता है कि झूठ बोलने और गलत गवाही देने के आरोप में आपको 5 कोड़े लगाए जाएंगे। तो जैसे ही पहला कोड़ा वेद को पड़ता है, उसकी चीख पुकार सुनकर सारा राज सिंहासन और राजसभा थर-थर काँपने लगती है। पहला कोड़ा लगते ही वेद त्राही त्राही करने लगता है और बाकी के 4 अन्य गवाह भी बहुत डर जाते हैं। जैसे ही 5 कोड़े पूरे होते हैं, महाजन के भी पैर काँपने लग जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाता है महाजन। फिर 4 अन्य लोगों को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो पृथ्वी सिंह कहता है कि जिसको तुमने अंतिम संस्कार के लिए ले गए, क्या वह एक स्त्री थी या एक पुरुष था? तो चारों के मुंह पे कोई जवाब नहीं था। तो वे बोले कि हमको मालूम नहीं है, हमने उसका मुंह नहीं खोला था, हमने बस ऐसा ही ले जाकर उसको अंतिम संस्कार कर दिया था। तो तभी पृथ्वी सिंह कहते हैं अगर मान लो उस जगह पर कोई एक जीवित व्यक्ति हो जो चल नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता हो या किसी को बेहोश कर दिया गया हो, कोई जीवित व्यक्ति को तुमने अंतिम संस्कार कर दिया बिना देखे, ये तो एक अक्षम्य अपराध है। तुमने किसी को मृत्यु के घाट उतार दिया और तुम्हें पता भी नहीं, इसके लिए तुम्हें 50-50 कोड़े लगेंगे। यह सुनते ही चारों त्राही त्राही करने लगे और बोलने लगे कि हमको तो बस किसी का एक का शव ले जाना था और हमने वो ले जाकर जला दिया, हमने देखा नहीं वो क्या था, हमें माफ़ कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, ये सब महाजन ने हमें कहा था बस। तभी महाजन से पूछा जाता है इसकी पत्नी को तुम कहते हो कि उसका देहांत हो गया, पर इनके हिसाब से तो कोई देहांत
और वह पत्नी को कहाँ है तुम बता दो, वरना तुम्हें 5 साल की कड़ी कैद सुना दी जाएगी। तभी महाजन कहता है हमें मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, इसकी पत्नी को मैं अभी लौटाता हूँ। तो वह नौकर से कहकर उसकी पत्नी को बंजारे की पत्नी को बुला देता है और महाजन को 3 मास का कारावास दिया जाता है और न्याय मिलता है। तभी वह बंजारा पृथ्वी सिंह के पैरों को छूता है और उसको आभार व्यक्त करता है और वह उसकी पत्नी इधर उधर दोनों की तरफ कृतज्ञ भरी आंखों से देख रही होती है। यह दृश्य तुमने उस बाजार में देखा था बुलाकीनाई। तभी बुलाकीनाई पूछता है पटेल सर साहब, तो क्या राजा अंगद को मालूम नहीं है कि वह पृथ्वी सिंह उसी का बेटा है? तभी गंगाराम पटेल बोलते हैं लगता है राजा अंगद को अभी तक मालूम नहीं चला है और वह चलेगा भी नहीं। और ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।